So welcome back again. In this video we are going to discuss or verify, I should say, the route selection decision process inside your border gateway protocol और BGP. हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि BGP का पाथ सिलेक्शन कैसे होता है, नहीं वेरिफिकेशन करेंगे, सॉरी डिस्कस तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो फिर भी एक बार ब्रीफ में हम रिकॉल करना चाहेंगे. ये सभी चीज़ें नहीं, मुझे यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए. रूट सिलेक्शन तभी कंसीडर किया जाएगा जब कंसीडर ओनली सिंक्रोनाइजेशन और रूट विथ नो ऑटोनोमस सिस्टम लूप एंड अ वैलिड नेक्स्ट हॉप. द नेक्स्ट स्टेप ये प्रोसेस किया जाएगा जब दो चीज़ें हमारी फुलफिल होती हैं या दो स्टेटमेंट हमारे मैच करते हैं, तो तीसरा स्टेटमेंट हमारे एट्रीब्यूट्स की चेकिंग होनी चालू हो जाती है. हाईएस्ट वेट सिस्को प्रोप्राइटरी लोकली है. हाईएस्ट लोकल प्रेफरेंस एक बार ब्रीफ में मैं रिकॉल करना चाहता हूँ, ग्लोबल विद इन ऑटोनोमस सिस्टम, जिसका मतलब है कि एक ऑटोनोमस सिस्टम में जितने राउटर हैं सबके पास अगर किसी एक ये लर्न किया गया यहाँ से और इसने कह दिया इसका प्रेफरेंस 1000 है सपोज दैट, ये सबको मिलेगा और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट है. तीसरा जो मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है यानी मैं ही हूँ उसका ओरिजिनेटर, उसको मैं सेलेक्ट करूँगा. शॉर्टेस्ट ऑटोनोमस सिस्टम पाथ, लोअर ओरिजिन आईडी, आईजीपी, ईजीपी और इनकम्प्लीट प्रेफर किया जाएगा. ओवर ईजीपी और आईजीपी. बाय द वे ईजीपी होगा नहीं, आईजीपी की बजाय इनकम्प्लीट देखा जाएगा. आईजीपी हमारा कब आता है, जब हम नेटवर्क स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट करते हैं बीजीपी रूट एडवर्टाइज करने के लिए बीजीपी के थ्रू. लोवेस्ट एमईडी मेट्रिक होता है, जैसे हमारे कॉस्ट होते हैं, बैंडविड्थ होते हैं. ईबीजीपी ओवर आईबीजीपी यानी ईबीजीपी का सिलेक्शन. क्लोजेस्ट आईजीपी नेबर एंड देन ओल्डेस्ट रूट ऑफ ईबीजीपी. एंड लास्ट के दो चीज़ें अगर हम देखें जो कभी टाइप हमारे नहीं हो पा रहे हैं, लोअर नेबर आईपी एड्रेस और राउटर आईडी. तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हाई होती हैं, कुछ चीज़ें लो होती हैं. जैसे ऊपर के दो चीज़ें हमने देखा हाई एंड रेस्ट ऑफ लो 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 लो. गुड. साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये टोपोलॉजी, मैंने ये सभी चीज़ें प्रूव करने के लिए एक टोपोलॉजी ऐसा बनाया है, राउटर की टोपोलॉजी. इसमें मैंने यूज़ किया है 2800x5 राउटर, जो कि ये टर्मिनल सर्वर का काम करता है. इसका भी कंसोल लेगा, इसका भी कंसोल लेगा, इसका भी कंसोल लेगा, इसका भी कंसोल लेगा और खुद भी एक राउटर की तरह यहाँ पे ट्रीट करेगा. मतलब दो रोल मैंने असाइन किया है और जिसमें iOS है 12.4. और ध्यान हो कि मैं रियल इन्वायरमेंट में काम करता हूँ एंड डिवाइसेस रियल यूज़ कर रहे हैं. आई होप सो कि रिकॉर्डिंग में मेरे राउटर्स की भी साउंड आ रही होगी. राउटर्स के जब फ़ैन चलते हैं तो थोड़ी सी हमिंग की साउंड करते रहते हैं. गुड. बाय द वे ये सब चीज़ें मैं एक एक चीज़ें क्यों आपको बताऊँ, है ना. साउंड आता है, ये आता है, बार बार मुझे नहीं बताना चाहिए. टोपोलॉजी सबसे पहले मुझे समझानी चाहिए. टोपोलॉजी मैंने अरेंज किया है यूजिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन. CTS कोर राउटर A, कोर राउटर B, C एंड देन D. 200.200.200.1, 200.200.200.2, 3, 4 and 5 again using clockwise direction. IP address 200.200.200.1.1, 1.2, 200.200.2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.1, sorry 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 IP एड्रेसेस दिया है और सबके करस्पॉन्डिंग नंबर से एक लूप बैक बनाया है. लूप बैक 1.1.1.1, 2.2.2.2, 3.3.3.3, 4.4.4 एंड 5.5.5 राइट देयर. और राउटिंग हमने इसमें ऑलरेडी इनेबल करके रखा है, क्योंकि एक बार एक चीज़ें मुझे फिर से बार बार बताने की ज़रूरत नहीं कि ऐसे राउटिंग करना होता है, ऐसे राउटिंग करना होता है, ऐसे राउटिंग करना होता है, नेबर ऐसे बनाने होते हैं. दैट्स वेरी गुड. अब बारी है कि मुझे अपने डिवाइस के कंसोल को आपको दिखाने की, और ये रहा मेरा कंसोल. आई होप सो रिकॉर्डिंग एरिया में है. गुड.
और स्पेस ऊपर हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा नेबर बन के रेडी है। मैंने कमांड ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिया है ताकि मैं आपकी टाइम बचा सकूं या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए टाइम बचा सकूं, बाकी की चीज़ें हम डिस्कस कर सकें। तो थोड़ा सा इस मामले में आपको ट्रस्ट करना होगा कि सभी चीज़ें एग्जीक्यूटेड हैं। सो बाय द वे 200.200.1.2 जो कि आईपी एड्रेस है कोर राउटर ई की, नेबर बना है IBGP वर्जन 4, ऑटोनोमस सिस्टम 100 में है। मैसेजेस सेंड या रिसीव किया अभी हमने 22 रिसीव किया और सेंड किया। टेबल का वर्जन बता रहा है इतना। टेबल का वर्जन क्या होता है? जब भी कोई रूट अपडेट्स होता है, मतलब कोई नेटवर्क अप हुआ, डाउन हुआ, राउटिंग टेबल में चेंज हुआ, तो टेबल का अपडेट इंक्रीमेंट्स होता जाता है। बाय द वे कुछ देर पहले से मैं इसे चला रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो। लगभग 18-19 मिनट पहले से ये राउटर चल रहे हैं। मैं पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ें की, ट्यूनअप किया, एंड देन 6 प्रेफिक्स मैं यहाँ से पा रहा हूँ, जबकि अगला है 5.1 जो कि ये आईपी एड्रेस है इस इंटरफेस की। ऑटोनोमस सिस्टम 100 में ये तीनों राउटर हैं, 900 में ये दोनों राउटर हैं। अगर मैं स्विच करूँ कोर राउटर ए के पास, तो कोर राउटर ए पे भी हम वेरिफिकेशन ऐसा ही कर सकते हैं। 1.1 आईपी एड्रेस मेरा नेबर बना है जो कि है कोर TS। 2.2 जो कि है कोर राउटर बी। ऑटोनोमस सिस्टम 100 में है हमारा कोर राउटर ए, जबकि बी है 900 में। मैसेजेस, टेबल वर्जन और प्रेफिक्स करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। कोर राउटर बी पे मैं स्विच होता हूँ। कोर राउटर बी पे एक बार वेरिफिकेशन करने के बाद हम पाएंगे 2.1 पहला नेबर, 3.2 दूसरा नेबर। तो 2.1 100 में है, 3.2 जो कि कोर राउटर सी है राइट देयर, ये है 900 में। और कुछ प्रेफिक्स यहाँ से भी हम लर्न कर पा रहे हैं। सी पे हम स्विच करें तो 200.200.3.1, 3.1 किसकी आईपी एड्रेस है? कोर राउटर बी की राइट देयर। 200.200.4.2 राउटर डी की आईपी एड्रेस है। सो राउटर डी 100 में है, राउटर बी 900 ऑटोनोमस सिस्टम में है। मैसेजेस और ये प्रेफिक्स लास्ट हमारा डी। 4.1 जो कि कोर राउटर सी है, उससे मैं कनेक्टेड हूँ या नेबर एडजेसेंसी फॉर्म किया है जो ऑटोनोमस सिस्टम 900 में है। 5.2 जो कि कोर TS की आईपी है। और दैट्स ऑल। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन करते हैं। तो नेबर हमारे बन चुके हैं। साथ ही साथ एक चीज़ मैंने और किया है, सभी राउटर पे जाके इंडिविजुअली आई रन अ कमांड रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड। जब रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड करते हो तो आपको पता है जो सिंबल होता है या ओरिजिन जैसा दिखता है जिसे हम कहते हैं, दैट इज इनकम्प्लीट। सो आई होप सो यू नो वेल। अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियो को हमारे देख सकते हो। Apart from this, I also add a special network 11.11.11.11/32 right there with core router B। और core TS में मैं बताना चाहूँगा, core TS जिससे मैं टेलनेट लेता हूँ अपने लैपटॉप के लिए। ये मेरा लैपटॉप है और एक TS की तरह काम करने के लिए यहाँ पे एक लूपबैक एड्रेस है, तो हो सकता है वो भी हमें दिखे यहाँ पे। जो यहाँ पे टोपोलॉजी में तो मैंने नहीं दिखाया है, लेकिन हो सकता है हमें यहाँ पे दिखे। सो सबसे पहले कोर राउटर TS से जाते हैं। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये जिससे मैं लूपबैक ये ईथरनेट पोर्ट है जिसके थ्रू मैं कनेक्टेड हूँ, जिसके थ्रू मैं टेलनेट लेता हूँ इसका, और ये सभी का कंसोल लेता है। बाकी सबकी IP एड्रेस, ये लूपबैक 1.1.1.1 और ये लूपबैक 10.10.10.10 जो कि TS को काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको TS के बारे में नहीं पता है तो मेरी TS की वीडियो भी ढूंढ सकते हैं आप यूट्यूब से। ये सभी चीज़ें यहाँ पे मुझे डिस्कस नहीं करनी चाहिए। मेन टॉपिक पे हम आते हैं। सो वेरी गुड। सो 1.1.1.1/32 जो कि मेरे से यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। नेक्स्ट हॉप कौन है? आई एम द राइट वन। मैट्रिक 0, लोकल प्रेफरेंस नथिंग, सिंस दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी। सो द लोकल वेट ऑटोमेटिकली iOS इसको दे देता है 32768। कैसे आया नेटवर्क? रीडिस्ट्रीब्यूट करने से BGP में आया। अदरवाइज क्योंकि हम क्या देख रहे हैं अभी, BGP टेबल। मेक श्योर हम BGP टेबल देख रहे हैं, राउटिंग टेबल नहीं देख रहे हैं। क्या मुझे ये भी बताना चाहिए? मेरे हिसाब से हाँ। जब मैं 100 IP राउट करता हूँ तो ये राउटिंग टेबल कहलाता है, जबकि BGP टेबल देखने के लिए मैंने चलाया 100 IP BGP बस इतना।
सो BGP टेबल एक्चुअली अभी हम लोग चेक कर रहे थे, दैट्स गुड। थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम ऊपर ले लें, यहाँ तक एडजस्ट किया जा सकता है और बढ़िया। चलो डिस्कशन हम करते रहते हैं उसी पे और समझते हैं हाउ द प्रोसेस टेक प्लेस। सो 1.1 since directly connected to me, I am going to assign the highest weight. And what happen if we are talking about 3.3.3.3 that is connected with core router B. So you get the advertisement from 200.200.4.1. इसने भी बताया इस नेटवर्क के बारे में। 200.200.2.2 इसने भी बताया इस नेटवर्क के बारे में। मैं प्रेफर किसको कर रहा हूँ? 3.3.3.3 को। क्या ऐसा होना था? मुझे प्रेफर करना चाहिए ये रूट, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि हमने पढ़ा बाकी सभी चीज़ें तो टाई अप करके जाती है, लेकिन जब हम 10वें में देखा जाए तो लोअर नेबर BGP राउटर आईडी, बट ये तभी अप्लाई होगा जब हमारा नेक्स्ट हॉप एक्सेसिबल होगा। बाय द वे वेरीफाई करते हैं कि क्या कुछ गलत चल रहा है। फिर से मैं कमांड चलाता हूँ एंड 3.3.3.3 ओके, मैं जा रहा हूँ 4.1 के थ्रू, जो कि है कोर राउटर C 4.1 4.2। एक बार ट्रेस राउट करते हैं, एग्जैक्टली ट्रेस राउट 3.3.3.3। सो कम ऑन CTS ट्रेस करो रूट को। ट्रेस राउटिंग में जितना थोड़ा सा टाइम लग रहा है तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। भला पॉज क्यों करूँ, जैसा कि देख सकते हैं हम यहाँ पे। सो पहला पैकेट 200.200.5.1 पे गया, जो कि है कोर राउटर D, दिस वन। एंड देन आफ्टर 200.200.4.1 जो कि है कोर राउटर C, एंड देन आफ्टर 200.200.3.1 जो कि 3.3.3.3। तो 3.3.3.3 को पाने के लिए मैं इस रूट को प्रेफर करूंगा, जबकि इसकी राउटर आईडी हम देख सकते हैं 5.5.5 है, इसकी राउटर आईडी 2.2.2.2 है। तो याद दिलाएं हम अगर आपको ब्रीफ में, वी रिमाइंड यू। सो द राउटर आईडी इज चूजन टू पर्टिकुलर राउटर सिमिलरली लाइक ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट और OSPF। फर्स्ट प्रेफरेंस मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर आईडी, सेकंड प्रेफरेंस हाईएस्ट लूप बैक एड्रेस, एंड थर्ड प्रेफरेंस हाईएस्ट एक्टिव इंटरफेस एड्रेस। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हमारा करता है, इस वजह से उसकी राउटर आईडी बन जाएगी 2.2.2 5.5.5। इसका बनना चाहिए 10.10.10.10, इसका बनना चाहिए 11.11.11 4.4.4। बाय द वे क्वेश्चन उठेगा कि यहाँ से जाना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं फिर से टेबल को चेक करता हूँ, टेबल अभी भी वही हमको बता रहा है। तो अब ट्रबल शूटिंग का दूसरा टिप्स। सो IPBGP पर्टिकुलर नेटवर्क के बारे में अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे जूम कर सकते हो किसी एक रूट को। सो IPBGP 3.3.3.3 जो कि बिलोंग करता है ऑटोनोमस सिस्टम 2 से, वहाँ पहुँचने के लिए 2 पाथ अवेलेबल है हमें, इसमें से बेस्ट है एक। वेरी गुड। तो एक मैं लर्न कर रहा हूँ 200.200.4.1 से, ध्यान दो इस रूट से, जिसकी IP है 200.5.1, क्योंकि इसने बताया राउटर आईडी 5.5.5.5 एग्जैक्टली। ओरिजिन इनकम्प्लीट है क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स अभी मैंने ऊपर ही देखा, रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मैट्रिक 0, लोकल प्रेफरेंस 100 वैलिड है, इंटरनल के थ्रू हमने जाना और यही बेस्ट है हमारा। जबकि हमने सोचा था 2.2.2.2 से सेलेक्ट करना चाहिए, इसने नहीं किया क्योंकि नेक्स्ट हॉप इज इनएक्सेसिबल, दैट्स वाई। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट यहाँ से जाता, तो इनएक्सेसिबल इसे नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई लिंक तो अप डाउन नहीं है, लूप हो सकता है या क्या हो सकता है। एक बार मुझे फिर से ट्राई करने दो, इनएक्सेसिबल है, इस वजह से नहीं जा रहा है। बाय द वे कहीं कहीं नेटवर्क में हमारे प्रॉब्लम है, इस वजह से ये आ रहा है, अदरवाइज इसे आने की ज़रूरत नहीं थी।
गुड। तो यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन कर लिया, इनएक्सेसिबल होने पर भी मतलब हमें रूट तो दिख रहा है लेकिन हम उसे सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये भी हमारा हो गया कंफर्मेशन। जबकि सो IP/BGP करके अगर हम टेबल देखें तो चलो 4 के लिए हम बात करते हैं। 4.4.4.4 जो कि कोर राउटर C की IP एड्रेस है, किसको हम सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पे हैं हम मेक श्योर 4.4.4.4, यहाँ से भी हम पाएंगे अपडेट और यहाँ से भी पाएंगे। किसको सेलेक्ट करने जा रहे हैं? एक अपडेट पा रहे हैं 2.2 से कोर राउटर B, दूसरा 4.1 से कोर राउटर C। तो कोर राउटर C को हमने सेलेक्ट किया। बाकी की सभी चीज़ें सबकी कॉमन है। क्यों हमने सेलेक्ट किया इसको 4 को, जो कि बड़ा है, बेस्ट है, यहाँ पे देख सकते हो बेस्ट रूट दिख रहा है। क्योंकि फिर से वही हमें लगता है, अगर सो IP/BGP 4.4.4.4 तो इनएक्सेसिबल है 2.2.2.2, दैट्स वाई। वेरी गुड। और हम कोई टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 के बारे में बता देते हैं। तो 200.200.5.1 ने मुझे बताया। अब हम देखते हैं 5 का नेटवर्क यहाँ पे है 5.5.5.5, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ, और एक डायरेक्टली यहाँ से जाएगा। तो इस तरफ से ये लिसन नहीं करेगा क्योंकि ये कंसीडर करेगा लूप बन रहा है। पहले मेरा ऑटोनोमस सिस्टम 100 का नेटवर्क के बारे में हमने जाना, नाउ 900 से होते हुए आ रहा है, तो उसे वो लर्न नहीं करेगा। इस वजह से यहाँ से बता रहा है कि BGP राउटिंग टेबल में मैंने एक को डाला जो है 200.200.5.1। ये इसने नहीं बताया कि हमें, इसने भी बताया है उस रूट के बारे में, जिसका कारण है कि लूप बन रहा है। बाय द वे 11.11.11.11 जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है, मुझे ये क्लियर करना चाहिए, 1 मिनट, एंड हियर वी गो, क्लियर हो चुका है हमारा 11.11.11.11 2.2 से हम अपडेट पा रहे हैं, इनफैक्ट 4.1 से। 4.1 यानी इस रूट से, 2.1 यानी इस रूट से। किसको सेलेक्ट करेंगे? 4.1 के थ्रू, क्योंकि फिर से अगर हम देखें तो हमारा इनएक्सेसिबल दिखेगा रूट। क्या था हमारा 11.11.11.11। ओह सही हो गया। हाँ, कहीं तो लूप चल रहा है या कुछ तो चल रहा है, क्योंकि इस बार वो 2.2.2.2 को सेलेक्ट कर लिया बेस्ट। और अभी हमने देखा तो सेलेक्ट कर रहा था बेस्ट इसको। फिर से मैं राउटिंग के लिए अपडेट चलाता हूँ, सो IP/BGP, और नहीं, यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है। वहाँ पे इसे नहीं दिखाना चाहिए बट दिखा रहा है। बाय द वे फिर से देखें, हाँ अभी भी वही दिखा रहा है। सो कुछ तो नेटवर्क में मेरे गड़बड़ चल रहा है। इस बार 5.5.5 को बेस्ट बना दिया, जबकि थोड़ा सा पहले अगर हम देखें 2.2.2. बेस्ट बन रहा है, 5.5.5. बेस्ट बन रहा है। राइट, ऐसे सिचुएशन भी आपके पास आते हैं जब आपको ट्रबल शूट करने की ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल इस वीडियो में मैं वो ट्रबल शूटिंग के बारे में नहीं दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको दिखाने जा रहा हूँ कि सिलेक्शन कैसे होता है। अभी तक हमने एक राउटर में सिलेक्शन के बारे में देखा, क्यों ना अब हम कोर राउटर B या कोर राउटर C पे आए। सो लेट मी हॉप टू कोर राउटर C, इज राइट देयर। सो IP/BGP कोर राउटर B 1.1.1.1/32, दो जगह से मैं लिसन कर रहा हूँ, 200.200.4.2 के थ्रू, जो कि कोर राउटर D बता रहा है, जबकि 200.200.4.1 के थ्रू, जो कि कोर राउटर A की IP एड्रेस है। मैं किसको प्रेफर कर रहा हूँ? 1.1.1.1 को। क्या मैट्रिक्स और इन सब से लेना देना है? तो आंसर है नो, नॉट एट ऑल। लेट्स सी। सो IP/BGP 1.1.1.1 के बारे में डिटेल बताओ। यहाँ पे हम देखते हैं 1.1.1 को अगर हम देखें तो दो रूट्स हैं हमारे पास अवेलेबल। एक बेस्ट बन रहा है, ऑटोनोमस सिस्टम 100 का है ये नेटवर्क जिसके बारे में, या रूट जिसके बारे में आप देखना चाहते हो। एक मैं लिसन कर रहा हूँ 200.200.4.2 से। 4.2 किसकी IP एड्रेस है? ध्यान दो, एक मिनट मुझे मार्क कर लेने दो। 4.2 IP एड्रेस इसकी है,
4.2 जिसकी राउटर आईडी है 5.5.5.5, ये बेस्ट है हमारे लिए। ओरिजिन इक्वल इनकम्प्लीट है। लोकल प्रेफरेंस इसका 100 है, इसकी मैट्रिक 0, लोकल प्रेफरेंस 100, दैट मीन्स इक्वल या कॉमन है। वैलिड रूट है, मेरे लिए भी वैलिड हुआ। और इधर से मैं पढ़ रहा हूँ एक्सटर्नल, जबकि इधर से इंटरनल। हाँ, मुझे अब बताना चाहिए। इसने जब 1.1.1. राउटर बी को बताया तो बी सी के लिए बनेगा IBGP नेबर, और स्टेटमेंट हमें क्या बताता है, सेलेक्ट EBGP ओवर IBGP। सो ये तो एक्सटर्नल है, क्योंकि ऑटोनोमस सिस्टम 100 में है। EBGP नेबर को मैं ट्रस्ट करूंगा, न कि IBGP को। इस वजह से राइट, वेरी गुड। एक दो और हम दिखाते हैं। सो IPBGP करके मैं फिर से एक बार देखना चाहूँगा। अगर हमें पहुँचना है 10.10.10.10 में, जो कि CTS की IP एड्रेस है, मैंने ऑलरेडी बताया, तो फिर से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 4.1 को। कारण है EBGP सेलेक्ट किया जाएगा ओवर IBGP, और सेम चीज़ ये है। और कोई है मेरे पास 200.200.200.1, सेम चीज़। तो चलो कोर राउटर बी के पास एक बार हम देखते हैं। सो IPBGP कुछ वेरिफिकेशन कराने के लिए। गुड। 1.1.1 मैं दो जगह से लिसन कर रहा हूँ, यहाँ से और यहाँ से। बेस्ट मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कि मुझे समझाने दो। ये 1.1.1 यहाँ से भी लिसन कर रहा हूँ, यहाँ से भी लिसन कर रहा हूँ। 4.2 जो कि ये है, और जबकि 2.1 ये है, तो यहाँ से मैं लिसन करूँगा और यहाँ से लिसन करूँगा। तो ये IBGP का हो गया, जिसको मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा, और ये EBGP का है, इस वजह से मैं इधर से सेलेक्ट करूँगा नेटवर्क को। वेरी गुड। 10.10.10.10 सेम चीज़, वहाँ पे भी सेलेक्ट EBGP ओवर IBGP, एंड एनीथिंग एल्स सेम। सेम नहीं, यहाँ पे तो मेरे से वो डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड है, तो यहाँ पे वेट एक्चुअली सिलेक्शन का क्राइटेरिया बन चुका है। होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आई। आप चाहो तो किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए अपने हिसाब से प्रेफरेंस चला सकते हो। जैसे चलो एक दो हम एग्जांपल भी यहाँ पे ले लेते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, हमने पढ़ा, क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हाईएस्ट वेट, लोकल प्रेफरेंस। तो एक दो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हाईएस्ट वेट कैसे हम असाइन करेंगे, किसी रूट को हमें प्रेफर करना हुआ तो। किस रूट की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, चूँकि चलो किसी की भी ले लेते हैं। जब मैं राउटर BGP ऑटोनोमस सिस्टम 100 RR मतलब राउटर है, यहाँ पे एलियास बना के रखा है। हमने कहा नेबर 200.200.1.2 जो कि IP है कोर राउटर A के इस इंटरफेस की के थ्रू अगर मैं कोई नेटवर्क पाऊँ तो उसका वेट रखूँगा। वेट आई होप सो कि रिकॉर्डिंग एरिया में है, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं। वेट रखूँगा उसका, जितना भी आप वेट देना चाहो। बाय डिफ़ॉल्ट वेट क्या है दिखाना चाहूँगा मैं। डू सो IPBGP वेट 00000। चलो हम दे देते हैं नेबर 200.200.1.2 वेट WEIGST 1111 वेरी गुड। और अब हम जो भी अपडेट पाएंगे कोर राउटर A के थ्रू, उन सब का वेट होगा 11111111। लेकिन ये तुरंत अप्लाई नहीं होगा। जैसा कि अगर हम देखें डू सो IPBGP, अभी भी वेट सेम चीज़ है। 2 से भी लिसन किया, वेट 0। यहाँ से भी हम देख सकते हैं 2 से लिसन किया, वेट 0। 2 से लिसन किया, वेट 0।
इसके लिए हमें एक कमांड चलाना होगा। हम सभी नेबर को या तो रीसेट करें या तो पर्टिकुलर नेबर को रीसेट करें। फिलहाल के लिए मैं पर्टिकुलर नेबर को रीसेट करने जा रहा हूँ, जो कि है कोर राउटर ए। सो क्लियर IP BGP, क्लियर IP BGP, देन व्हाट, एड्रेस, ठीक है, 200.200.1.2 है। सो आई होप सो कि नेबर एडजेसेंसी हमारा चला जाएगा, और चला भी गया, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। इसने हमें प्रॉम्प्ट नहीं किया, लेकिन कोर राउटर ए ने हमें प्रॉम्प्ट किया कि हे नेबर एडजेसेंसी गोज डाउन एंड देन अगेन कमिंग अप। होप सो कि अब हमारा रिफ्लेक्ट होके सब सही हो गया होगा। सो IP BGP एंड देयर वी गो। आप देख सकते हो कि हमारा वेट आने लगा, लेकिन फिर भी हम बात करें क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इनएक्सेसिबल पाथ। अगर हमारे नेक्स्ट हॉप की बात करें तो इनएक्सेसिबल है। जैसे कि हम 4.4.4.4 को मैं लर्न कर रहा हूँ 200.200.2.2 से भी, 4.1 से भी। इसका वेट भले ही ज़्यादा है, लेकिन ये इनएक्सेसिबल है। फिर से एक बार मैं दिखाना चाहूँगा 4.4.4.4 का। सो IP BGP 4.4.4.4, हाँ तो दोनों को इनएक्सेसिबल बताने लगा। कुछ तो गलत चल रहा है। वंस मोर, हाँ सही है, अभी ये वाला सही है। 5.5.5 के थ्रू में जाऊंगा। गुड। बाय द वे, एक अच्छी वीडियो हो सकती है जिसमें प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम है। वेरी गुड। फिलहाल हमने ये चीज़ें देखी कि सिलेक्शन कैसे होता है। मेन मोटो मेरा यहाँ पे ये था। तो हम प्रेफरेंस बढ़ा सकते हैं, तो हम चाहें तो पर्टिकुलर नेबर का प्रेफरेंस बढ़ा दें। तो जिस नेबर से हमने प्रेफरेंस, मतलब नहीं, वेट, लोकल वेट, इट वाज लोकल वेट और वेट ओनली, लुक हाईएस्ट वेट लोकली होता है एक्चुअली। तो प्रेफरेंस यहाँ से भले ही बढ़ा दें, लेकिन नेक्स्ट होप जो इसके लिए इनएक्सेसिबल होगा, तो ये पाथ सिलेक्शन नहीं होगा, मैं यहीं से जाऊँगा। वेरी गुड। अभी हमने क्या किया, हमने कहा कि कोर राउटर कोर राउटर ए से जितने भी रूट मैं पाऊँ सब पे वेट कर दूँ 1.1 आप चाहो तो पर्टिकुलर रूट को भी कर सकते हो 11111। इसके लिए अब आपको बनाना होगा रूट मैप और रूट मैप। ये बनाने के बाद हम उस नेटवर्क को हम IP एक्सेस लिस्ट के थ्रू मैच कराएंगे, एंड देन आफ्टर लोकल प्रेफरेंस एंड लोकल वेट उसे हम असाइन कर सकते हैं जितना चाहें। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ जो मेरा इंटेंशन था इस वीडियो से हमें आपको समझा पाना कि जो पाथ का सिलेक्शन होता है कुछ इस प्रकार होता है। आई होप सो कि ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुई होंगी, और मैं इस वीडियो में इतना ही बतलाना चाहूँगा। कोशिश करूँगा कि आगे आने वाली वीडियो में कुछ चीज़ें मैं और इम्प्लीमेंट करूँ। हालांकि अगर हम BGP की बात करें तो CCNP लेवल से अगर 1.0 CCNP की बात करें तो इनफ है। हालांकि अभी फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन CCNP 2.0 रन होने को है या चल रहा है, मुझे कहना चाहिए। उसमें कुछ टॉपिक्स हमारे चेंज हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उन टॉपिक्स को भी डेमोस्ट्रेट करूँ या वीडियो बनाऊँ। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू अगेन।